नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज फिर न्यू ब्लॉग मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। तो अभी सर्दी का मौसम हो रहा है, तो ये है हमारे आंगन में पेड़ अमरूद का, जिसमें सर्दियों वाले अमरूद आ रहे हैं। तो अभी समय हो रहा है 3 बजे का। तो जैसे ही 3 बजे का समय हो जाता है, हमें शाम के खाने की फ़िक्र होने लग जाती है। तो आपने देखा होगा गाँव में शाम को भी ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। साफ़ सफाई दोबारा से शाम को सारे काम मतलब दोबारा ही करने पड़ते हैं हमें, क्योंकि आंगन में जब पेड़ पौधे लगे होते हैं तो उनके फूल पत्तियां गिर जाते हैं। और गांव में ना कूड़ा हो ही जाता है, चारा वारा आता है तो पशु होते हैं, उनके नीचे भी साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो मैंने आंगन की झाड़ू लगाई है और अभी अपनी गौ माता के नीचे का जो गोबर था वो भी सारा फेंक दिया है, एक तसले में भर दिया है। तो अब हमें काट रहे हैं कुट्टी, हमें चारा काटना था। तो चारे में आज हम अगोला, जो कि गन्ने की पत्तियां होती हैं, उसे हम अगोला बोलते हैं। गन्ने के पत्ती वाले भाग को अगोला बोला जाता है। तो इसकी कुट्टी काट रहे हैं। तो ये ना बहुत टाइट कुट्टी कटती है इसकी। तो अभी थोड़ा सा अगोला रह गया है, तो 2-3 टाइम की हम एक बार में काट लेते हैं। अगर उसके बाद भी अगोला बच जाता है तो हम बाकी अगले दिन काट लेते हैं। तो मैंने कुट्टी अपनी गौ माता को डाल दी है, वो खा रही हैं। तो अब शाम के खाने में मुझे बनानी है भुर्जी। मेथी, पालक, सोया, इसमें सभी मिक्स होता है। तो मैं भुर्जी बना रही हूँ। वैसे अभी हमारे खेत में जमी नहीं है। तो ये भुर्जी मेरे हस्बैंड शाम के समय लाए थे, तो मैंने इसको पूरी रात ना आंगन में ही ऐसे ही खोल कर रख दिया था फैलाकर, क्योंकि ओस में ये पत्ते मुरझाते नहीं हैं। और फिर सुबह को मैंने ठंड में रख दिए थे। तो अभी 3 बजे का समय हो रहा है, तो मैं अब झाड़ू भी सारा लगा लिया, मैंने सारा काम कर लिया है। अब मैं भुर्जी बनाती हूँ। तो आपने देखा होगा गांव में भुर्जी और साग ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। ये फेवरेट डिश होती है सर्दियों की। गांव में साग, भुर्जी और चावल की रोटी बनाना, मक्की की रोटी, ये सब बहुत पसंद किया जाता है इस समय। तो ये जो मेथी पालक की भुर्जी होती है बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो अभी मैं इस सीज़न की तीसरी बार भुर्जी बनाने जा रही हूँ। तो गांव की महिलाएं साग भुर्जी मशीन से नहीं काटती हैं। वैसे साग काटने वाली मशीन भी आती है, लेकिन एक दरांती होती है, हम उसी से काट लेते हैं। तो देखिए मैंने भी दरांती से ही काटा है इसको। और भुर्जी कट चुकी है, मैंने भगोने में कर ली है। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर उबलने के लिए रख देंगे, गलाने के लिए। तो आग जल चुकी है। और हम जब भी मेथी पालक की भुर्जी या साग बनाते हैं तो ज़्यादातर चूल्हे पर ही हमें बनाना अच्छा लगता है। तो देखिए आधा घंटा हुआ है मुझे भुर्जी को गलाने के लिए रखा था मैंने, उबालने के लिए। तो उबल चुकी है। अब इसका हम पानी निचोड़ लेंगे, इसका सारा पानी निचोड़ना है। और जो हम आलू दाल डालेंगे वो इसी भाप में ही गल जाएंगे। तो देखिए पानी पूरा निकल गया है। मैंने आलू काटे थे, नए वाले आलू हैं ये। तो आलू डाल दिए हैं, नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। और इसमें हम उड़द की जो दाल होती है उसको धोकर डाल देते हैं। तो आलू दाल बहुत अच्छी लगती है भुर्जी में। अब हम इसको ढककर रख देंगे, तो धीरे धीरे ये भाप से ही दोनों चीज़ें गल जाएंगी। तो इधर गोलू से मैंने कहा था कि जल्दी से कपड़े पहनो, गर्म हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो इनसे मोजे नहीं पहने जा रहे हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपनी गौ माता के पास। तो हमारी गौ माता को भी हमें समय से ही अंदर बांधना होता है, क्योंकि मौसम ठंडा है और ये ब्याने वाली हैं। लगभग इनके 20 से 25 दिन ही रह गए हैं मात्र ब्याने के। तो अपने गौ माता से मैं बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लगाव है अपनी गौ माता से। बचपन से ही मुझे गाय पालना बहुत अच्छा लगता है और गाँव मिल्किंग करनी बहुत पसंद है। तो मैं अपनी गौ माता का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। तो मैंने चारा लगा दिया है और अपने गौ माता का जो कमरा उसको पूरा बंद कर दिया ताकि हवा ना जाए अंदर। तो देखिए काम करते करते ही दिन छिप चुका है, हल्का सा अंधेरा होने लग गया है। तो भुर्जी में जो मैंने दाल आलू डाले थे वो अच्छे से पक चुके हैं। और भुर्जी ना बिल्कुल एकदम सूखी हो गई है। जब तक भुर्जी सूखती नहीं है तब तक हम उसको धीमी धीमी आंच पर पकाते रहते हैं। तो अब मैं तड़का लगा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं 2-3 मिर्चों को भूनकर निकाल लूँगी, साबुत लाल मिर्च, क्योंकि साग और भुर्जी के साथ ना ये बहुत अच्छी लगती है। इनको तोड़कर खाते हैं तो कुछ लोग इनको चूर भी लेते हैं। अब मैंने लहसुन और प्याज का तड़का लगाया है और हल्की सी इसमें मैं मिर्च डाल दूँगी और हल्का सा इसमें मैं हल्दी को ऐड कर दूँगी। अब इसी के अंदर भुर्जी को ऐड करना है
और इसको भी लगभग 10 से 15 मिनट हमें पकाना है। तो भुर्जी बनाने के बाद मुझे चावल की रोटी बनानी है, लेकिन देखिए लाइट नहीं आ रही हमारे यहाँ, तो इन्वर्टर भी डाउन हो चुका है। नम्रता ने डिबिया जला कर रखी है और मेरे हस्बैंड ने कहा है कि काढ़ा बना कर दो, मसाले वाली, या फिर चाय बना कर दो, क्योंकि उनका गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। और गला देखिए मेरा भी अभी तक ठीक नहीं हुआ है, लगभग 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी भी मेरा गला बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ पर मसाले वाली चाय बना रही हूँ। तो अभी हम सारा काम फ़ोन की रोशनी में ही कर रहे हैं। लाइट जला रखी है दूसरे फ़ोन की और इस समय बहुत दिक्कत हो रही है। तो चावल की रोटी मुझे चूल्हे पर बनानी थी, लेकिन अब लग रहा है कि गैस पर ही बनानी पड़ेंगी। तो अभी मैं चाय दुकान में देने आई हूँ, दोनों बेटों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो अब आ चुकी हूँ मैं अपनी किचन में और गेहूं की रोटी बना रही हूँ, क्योंकि चावल की रोटी कितना भी बने लेकिन गेहूं की भी साथ में ज़रूर बनती हैं। तो जब मेरे ससुर जी थे तो वो भी गेहूं चावल दोनों की रोटी खाया करते थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम तो चावल खा लेते हैं, लेकिन अभी जो मेरा बेटा है सार्थक, तो वो गेहूं की रोटी ही खाना पसंद करता है। उसके तो दांतों में दर्द होने लग जाता है चावल के खाने पर। तो गेहूं की रोटी पक चुकी हैं, अब मैं चावल की बनाऊंगी। तो मैंने देखा कि बहुत सारी महिलाओं से ना, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनसे गैस पर चावल की रोटी नहीं बनानी आती। तो चावल की रोटी गैस पर बनाना बहुत आसान होता है, जैसे हम चूल्हे पर बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही गैस पर बना लेते हैं और फूल भी जाती हैं। मेरे हाथ की सारी रोटियां फूल भी जाती हैं गैस पर। ऐसा नहीं है कि गैस की रोटियां ख़राब हो जाती हैं या बनती नहीं हैं, लेकिन बात यह है ना कि हमें बनानी नहीं आती हैं। अगर हमें बनानी आती हैं तो हम गैस पर, चूल्हे पर, दोनों पर ही चावल की फूली फूली गर्मा गर्म रोटियाँ बना सकते हैं। तो देखिए इसका आटा थोड़ा अलग तरीके से गूँधा जाता है। तो अब इसका मैं रोल बना रही हूँ। तो चावल की रोटी आज मैं बना रही हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए। बच्चों के लिए मैंने गेहूं की ही रोटी बनाई है। वैसे मेरी बेटी नम्रता वो चावल की रोटी खाना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो देखिए चावल की रोटी मैंने कुछ पका ली हैं और कुछ अभी पक रही हैं। तो चावल की रोटी गैस पर भी काफ़ी अच्छे से बन जाती है और स्वाद भी काफ़ी लगती है। तो चावल की रोटी पकाने के बाद फिर मैं खाना कर दूँगी। और अभी तक लाइट नहीं आई है और इन्वर्टर भी डाउन हो गया है, पता नहीं कब तक आएगी। अभी तो दिए जलाने पड़ रहे हैं, कुछ दिए जलाए हैं, कुछ कहीं कहीं डिबिया रखी है। तो ये बहुत पुरानी डिबिया थी जो हमने जलाई है और कैंडल्स भी लगानी पड़ रही हैं अभी तो जब लाइट नहीं होती है ना बहुत दिक्कत हो जाती है। और यूपी में ना अभी भी लाइट्स की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। अगर ख़राब हो जाती है जल्दी सही नहीं होती है। वैसे लाइट तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन जब ख़राब हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है, जल्दी नहीं आती। तो देखिए मेरे हाथ की चावल की रोटियां एकदम फूली फूली हो रही हैं। तो गाइस आज का ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़